नमस्कार साथियों, आज मैं आपको टीजीटी एसएसटी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो देर न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इनमें से किस एक बैंक के संस्थापक हैं? नंबर 1 कॉमर्शियल बैंक पाकिस्तान, कोऑपरेटिव बैंक इंडिया, नंबर 3 ग्रामीण बैंक बांग्लादेश, नंबर 4 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट ऑप्शन है 3 ग्रामीण बैंक बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इधर वन है और इधर वृक्ष। मानसूनी, साल, मैंग्रोव, सुंदरी, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, रोजवुड, अल्पाइन टीक, सागवान। मतलब ये वन है और इधर वृक्ष हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बताना है आपको। इसका राइट ऑप्शन है अल्पाइन टीक सागवान। अगला क्वेश्चन है 93, सूची और अंतर्वस्तुओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ए राज्य सूची। राज्य सूची में कौन कौन से आते हैं? जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस और शिक्षा। संघ सूची नागरिक और परमाणु ऊर्जा। समवर्ती सूची विवाह और नागरिक प्रक्रिया। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है हमें। केवल ए वैसे, केवल बे और से, केवल से। तो सूची और अंतर वस्तुओं के बारे में हमें बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 केवल बे और से। संघ सूची नागरिक और परमाणु ऊर्जा है और समवर्ती सूची में विवाह और नागरिक प्रक्रिया है। वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे है तो नंबर 1 मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी, नंबर 2 मजदूरी गिर जाएगी, नंबर 3 बेरोजगारी की प्राकृतिक दर गिर जाएगी, नंबर 4 वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी आ जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हो जाएगी। है हिमालय के निम्नलिखित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है? बनिहाल, बारालाचा, बॉमडिला, जेलेपला। तो इसका राइट ऑप्शन है 4 ए बे दे से। तो ए में जैसे क्या हो गया, पहले बनिहाल हो जाएगा, उसके बाद बारालाचा हो जाएगा, उसके बाद जेलेपला हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा बॉमडिला। 96 क्वेश्चन है, किस आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ता की सार्वभौमिकता पाई जाती है? समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद, साम्यवाद। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 पूंजीवाद। 97 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर पूर्व का सिराज के नाम से जाना जाता था? जौनपुर, आगरा, लाहौर, लखनौती। तो इसका राइट ऑप्शन है A1 जौनपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अध्यारोपी नदी नहीं है? अध्यारोपी नदी नहीं है। नंबर 1 दामोदर, सोन, सतलुज, सुवर्णरेखा। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 सतलुज। 19 क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है? भाई देखो, जो आर्टिकल वगैरह होते हैं ना, वो इनको अच्छे से पढ़ लेना। मैं इनके एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। सारे आर्टिकल वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर 1 है 72, 102, 108, 111, 111। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 108। तो कौन सा अनुच्छेद होता है? आर्टिकल 108। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लौ एज खाने और उनके राज्य, मतलब राज्य प्रदेश दे रखे हैं। नंबर 1 डल्ली और राजहरा झारखंड में, बाबा बूदन पहाड़ियाँ कर्नाटक में, करीमनगर तेलंगाना में और नावमुंडी गोवा झारखंड में। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 डल्ली और राजहरा झारखंड में
नहीं है। अब है मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है? बीएमआई, एचडीआई, यूएनडीपी, विश्व बैंक। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 यूएनडीपी। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुल जनसंख्या में मुस्लिम धर्म के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? असम, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, केरल। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता इनके हाथों में होती है। नंबर 1 भीड़, जनता, राजनेता, लोक सेवा। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 जनता। अगला क्वेश्चन है भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी समूह का चयन कीजिए। इन्फोसिस, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, फोर्ड। समूह का चयन करना है हमें। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 ए बेसेक। ए पे कौन सा है? एक तो इन्फोसिस है, एक सन फार्मा है और एक टाटा मोटर्स है, जो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी के क्या ग्रुप में है, एमएनसी जो कंपनी होती हैं। उसके बाद है शीत ऋतु में पश्चिमी हिमालय अधिकतर वर्षा प्राप्त करता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पूर्वी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभों से, संवहनीय वर्षा से। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 पश्चिमी विक्षोभों से। अगला क्वेश्चन है तारकुंडे समिति 1975 का संबंध था समावेशी विकास से, आर्थिक सुधारों से, कृषि सुधारों से, निर्वाचन सुधारों से। तो इसका राइट ऑप्शन है 4 निर्वाचन सुधारों से। उसके बाद आ जाता है कांग्रेस की किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था? कलकत्ता 1929, लाहौर 1929, लाहौर 1930, कराची 1930। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 लाहौर 1929। एक अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय समस्या नहीं है? नंबर 1 क्या उत्पादन किया जाए, नंबर 2 कैसे उत्पादन किया जाए, नंबर 3 किसके लिए उत्पादन किया जाए, नंबर 4 कहाँ उत्पादन किया जाए। तो इसका राइट ऑप्शन है 4 कहाँ उत्पादन किया जाए। भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है केंद्र सरकार द्वारा, भारत के औद्योगिक वित्तीय निगम द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। 111। अगला क्वेश्चन है शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, कार्ल फ्रेडरिक, जे.एस. मिल। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 मॉन्टेस्क्यू। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से संघीय शासन प्रणाली के लक्षण हैं? शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, लचीला संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका ऑप्शन है 1 और सेकंड, 1 3 सेकंड थर्ड और 1 सेकंड फोर्थ और 1 सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 1 3 और 4 शक्तियों का विभाजन, लचीला संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित हैं राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक द्वारा। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर की दर होनी चाहिए। नंबर 1 बढ़ती हुई, घटती हुई, स्थिर, उतार चढ़ाव युक्त। तो इसका राइट ऑप्शन है नंबर 1 बढ़ती हुई। नाबार्ड का अर्थ है, नाबार्ड नेशनल बिजनेस फॉर अकाउंटिंग एंड रिव्यूइंग, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक ऑफ एरोनॉटिक एंड रेडर डेवलपमेंट, नेशनल ब्यूरो फॉर एयर एंड रोड ट्रांसपोर्ट। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
16 अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है? नंबर 1, वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में एक सामान्य कमी, कामगारों मजदूरों का देश के उन हिस्सों जहां काम उपलब्ध है जाने की अनिच्छा, कुशलता के अभाव के कारण व्यवसाय बदल पाने की नाकाबिलियत, मजदूरों में रोजगार के अवसरों की जानकारी का अभाव। तो इसका राइट ऑप्शन है नंबर 1, वस्तुओं और सेवाओं की मांग में एक सामान्य कमी। अगला क्वेश्चन है, कौन से या किस अनुभाग में सवैतनिक अवकाश का प्रावधान है? नंबर 1, असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। विश्व व्यापार संगठन WTO का मूल रूप से बढ़ावा देता है वित्तीय सहायता को, वैश्विक शांति को, एक तरफा व्यापार को, बहुपक्षीय व्यापार को। तो इसका राइट ऑप्शन है 4, बहुपक्षीय व्यापार को। अगला क्वेश्चन है, प्रथम हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड के संपादक थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जुगल किशोरी शुक्ल, राजा शिव प्रसाद। तो इसका राइट ऑप्शन है 3, जुगल किशोर शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1976, 2020, 1996, 2006। तो इसका राइट ऑप्शन है 2, 2020। निम्न में से कौन सा लेनिन के अप्रैल थीसिस का भाग नहीं था? युद्ध का अंत, सभी के लिए मताधिकार, किसानों को भूमि स्थानांतरित की जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। वो कह रहा है कि कौन सा भाग नहीं था। तो इसमें हम ये देख लेंगे कौन कौन से भाग हैं। देखो, एक तो युद्ध का अंत भी था, किसानों की भूमि स्थानांतरित की जाए ये भी था, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण की जाए ये भी था। ठीक है, सभी के लिए मताधिकार ये नहीं था उसमें, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, उपोषण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में बहने वाली पवनें कहलाती हैं? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी व्यापारी पवनें, पछुआ पवनें, दक्षिणी गोलार्ध। तो इसका राइट ऑप्शन है 2, पछुआ पवनें, उत्तरी गोलार्ध। जर्मनी में नाजी तानाशाही की स्थापना किस वर्ष हुई? 1930, 1931, 1932, 1933। तो इसका राइट ऑप्शन है 4, 1933 में। द्विदलीय पद्धति पाई जाती है, 2 पार्टी सिस्टम, फ्रांस में, भारत में, चीन में, USA संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका राइट ऑप्शन है 4, USA संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय संविधान के अंतर्गत इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, अब देखो कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। देखो, स्वतंत्रता का अधिकार भी होता है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार भी होता है, रोजगार के मामलों में अवसर की समानता भी होती है, किसी की संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार भी होता है। ठीक है, लेकिन काम का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं होता हमारा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा काम का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, विस्तृत दिवा प्रकाश है सौर्य विकिरण जो कि शून्य में चला जाता है। सौर्य प्रकाश जैसे पृथ्वी भोर तथा गोधूली के समय प्राप्त करती है। पार्थिव विकिरण, ओजोन परत द्वारा प्राप्त सौर्य विकिरण। तो इसका राइट ऑप्शन है 2, सौर्य प्रकाश जैसे पृथ्वी भोर तथा गोधूली के समय प्राप्त करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है? नंबर 1, संगमरमर, क्वार्टजाइट, ग्रेफाइट और गैब्रो। तो इसका राइट ऑप्शन है 4, गैब्रो। अगला क्वेश्चन है, 129 ग्रीनविच मध्यमान समय स्थानीय समय है। 180 डिग्री पूर्वी मध्यमान का, 180 डिग्री पश्चिमी मध्याह्न का, 180 डिग्री पूर्वी तथा 180 डिग्री पश्चिमी दोनों मध्याह्नों का, प्रधान
मध्याह्न का। तो इसका राइट ऑप्शन है 4 प्रधान मध्याह्न का। 19वीं शताब्दी में यूरोप के उदारवादी मुख्यतः किस वर्ग के थे? शासक, पादरी, कुलीन, बुजुर्गा। तो इसका राइट ऑप्शन है 4 बुजुर्गा। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप को मापने का पैमाना नहीं है? रिक्टर, मार्केली, रोसीफोरेल, मोहो। तो इसका राइट ऑप्शन है 4 मोहो। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 1939, 1940, 1941, 1942। तो इसको राइट ऑप्शन है 1941। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? लॉर्ड बॉयस, नेल्सन मंडेला, ऑन्ग सुन सूकी, जे.एस. मिल। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 ऑन्ग सॉन सूकी। अगला क्वेश्चन है सारगेसो सागर अवस्थित है उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है बम्बई को बम्बई प्रेसिडेंस की राजधानी कब घोषित किया गया? 1801 में, 1810 में, 1819 में, 1829 में। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 1819 में। भारत के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम अवस्थित है? जोधपुर, रांची, रायपुर, कोलकाता। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 रांची। जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया चित्र किसने बनाया? राफेल, माइकल एंजेलो, लॉरेंज कॉल्सेन, लियोनार्डो दा विंची। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 लॉरेंज क्लेसेन। खर्च योग्य व्यक्तिक आय बराबर होती है? व्यक्तिक आय, व्यक्तिक प्रत्यक्ष कर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, व्यक्तिक आय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, व्यक्तिक आय प्लस हस्तांतरण भुगतान, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, व्यक्तिक आय माइनस मूल्य ह्रास। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 व्यक्तिक आय माइनस व्यक्तिक प्रत्यक्ष कर। 144 क्वेश्चन है निर्वाचक गण है मतदाताओं की संस्था या समूह, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, संसद के नामजद सदस्य, चुनाव में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 मतदाताओं की संस्था या समूह। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद में बाधक समझी जाने वाली शक्तियाँ थी? हैप्सबर्ग राजशाही, बौद्धिक वर्ग, ऑटोमन राजशाही, श्रमिक वर्ग। राइट ऑप्शन है ए और से, ए बे और से, ए बे और से। तो इसमें से ऑप्शन बताना है आपको राइट कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 ए और से, हैप्सबर्ग राजशाही और ऑटोमन राजशाही। अगला क्वेश्चन है 2 दलीय पद्धति बेहतर है क्योंकि वह कैबिनेट को निरंकुश अधिकार देती है, वह विरोधी दल को शासन की गैर जिम्मेदार आलोचना करने का मौका देती है, वह शासन में सहजता से बदलाव लाने को संभव बनाती है, वह मिलीजुली सरकार बनाने में अग्रता प्रदान करती है। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 वह शासन में सहजता से बदलाव लाने को संभव बनाती है। लैंगिक विभाजन से हमारा अभिप्राय है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है? चंपारण सत्याग्रह, लखनऊ समझौता, खेड़ा सत्याग्रह, जलियांवाला बाग त्रासदी। तो इनका हमें सही कालक्रम बताना है हमें इसका। तो इसका जो
राइट ऑप्शन है वो दे रखा है बे, ए और से। सबसे पहले लखनऊ समझौता हुआ, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ, उसके बाद जलियांवाला बाग त्रासदी हुआ 4th नंबर पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रारंभिक समाजवादियों में से किसने न्यू हार्मनी नामक सहकारी समुदाय की स्थापना की? एडम स्मिथ, रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लैंक, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 रॉबर्ट ओवेन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ज्वालामुखी पर्वत, देश स्थान माउंट अंगुंग जापान में, माउंट मेयोन फिलीपींस में, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में, माउंट कोटोपेक्सी इक्वाडोर में। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 माउंट अगुंग जापान में नहीं है, सुमेलित नहीं है। जो साथियों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू एवरीवन।